उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के माइनॉरिटीज़ हैं, उनको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। हम पे जो इल्ज़ाम लगता है हम कोई फिक्र नहीं है, हम तो बोलते लगाओ हम पे इल्ज़ाम, मगर हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जो दावे कर रहे थे, जो भीड़ दिखा रहे थे, जो बातें हो रही थी, जो ख्वाब में भी मुख्यमंत्री बन गए थे, उसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हो सकता हूँ। जो पॉलिटिकल पार्टीज अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ईवीएम का चीख पुकार कर रहे हैं। मैंने 2019 में भी कहा था कि गलती ईवीएम की नहीं है, गलती जो लोगों के दिमाग में जो चिप डाल दी गई है वो उसकी बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। जो रिजल्ट्स आया, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लोग कि ये इनका और ट्रांसफ़र होगा, उनका और ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र। तीसरी बात यह है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी नाकामी को छुपाने के लिए ईवीएम का चीख पुकार कर रहे हैं। मैंने 2019 में भी कहा था कि गलती ईवीएम की नहीं है, गलती जो लोगों के दिमाग में जो चिप डाल दी गई है वो उसकी बहुत बड़ा रोल अदा कर रहा है। और चौथी बात यह है कि कामयाबी हुई है ज़रूर, मगर ये 80-20 की कामयाबी है। हम अपना काम करते आए, पहले से करते रहेंगे। और बस मुझे यही कहना है कि हम लोग काफ़ी मेहनत किए, बहुत अच्छी मेहनत की, दिलो जान से हम लोग, हमारे पूरे पार्टी के ज़िम्मेदारों ने मेहनत की। मैं उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ, बल्कि उनसे ये भी अपील करूँगा कि अपने हौसलों को बुलंद रखिए। कल से हम फिर अपने काम पे लग जाएंगे और यकीनन मुझे यकीन है कि आने वाले जो विधानसभा के इलेक्शन होंगे उसमें हम और अच्छा करेंगे, हमारे कमज़ोरियों को, जो भी कमज़ोरियां सामने आएंगी उसको दूर करेंगे। सर, आपने बोला 80-20 की कामयाबी है, इसका मतलब क्या है? ये आपका कहना है कि पार्टी का जो मकसद है, कई हमारे मकासद हैं, कई ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें एक बड़ा ऑब्जेक्टिव ये भी है कि एक पॉलिटिकल लीडरशिप बने। अब अगर आप इस तरह से ये पैगाम देंगे तो फिर आप सिर्फ वोट डालने वाले बन जाते हैं, वोट लेने वाले नहीं बनते हैं आप, और आप एक झुंझुना बन जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये जितने भी अभी तक नतीजे आए, जो रिजल्ट्स आया, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे लोग कि ये इनका और ट्रांसफ़र होगा, उनका और ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र कुछ भी नहीं हुआ। और जो लोग झूठे दावे पेश कर रहे थे, जो लोग सब्ज, उर्दू का लफ्ज़ बोल रहा हूँ, सब्ज बाग दिखा रहे थे, वो सब तो सब मालूम हो गया कि किसका वोट कहाँ पर गया, किधर गया। तो खैर अभी तो पूरे नतीजे नहीं आए, तो इस नतीजे पर और जब पूरे नतीजे आ जाएंगे उसको देखकर भी फिर हम और यकीनी तौर पर कह सकते हैं। मगर यह है कि जो उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक समाज के माइनॉरिटीज़ हैं, उनको सिर्फ वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया गया। और इसी वजह से आज आप देख रहे हैं कि जो पॉलिटिकल लीडरशिप की हम जब बात करते हैं तो उससे सबको तकलीफ हो जाती है। तो खैर अब ये वक्त नहीं है कि मैं इतनी तफसील से जाऊं। जो फ़ैसला आया हम उसकी इज़्ज़त करते हैं और हम अपना काम जारी रखे हैं और जारी रखेंगे, और पहले से ज़्यादा हम मेहनत करेंगे और जो हमारी लड़ाई है जमहूरियत के दायरे में उसको लड़ते रहेंगे। सर, उस पे क्या कहेंगे जो आपको आप पे पहले भी आरोप लगते रहे हैं कि आप, अगर मैं उन लोगों के नाम ले लूं जो बाजा बजा रहे थे कि ये, मगर हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे। आप देखेंगे गुजरात में भी इलेक्शन लड़ेंगे, राजस्थान में भी लड़ेंगे, और इस साल आखिर में दिसंबर में उत्तर प्रदेश में लोकल बॉडी के इलेक्शन होंगे, हम फिर अच्छी तैयारी से लड़ेंगे। हमारा काम हम करते रहेंगे। मगर उत्तराखंड में क्यों जीत गई बीजेपी, गोवा क्यों जीत गई, मणिपुर क्यों जीत गई, तो इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। देखिए हमारी लड़ाई पॉलिटिकल लीडरशिप की लड़ाई, पॉलिटिकल लीडरशिप को क्रिएट करना है। अब उत्तर प्रदेश की खास तौर से जनता को, गरीब को, दलित को, अल्पसंख्यक समाज को समझ में आ जाएगा
کہ ان کو صرف استعمال کیا گیا تھا. بھائی آپ جو دعوے کر رہے تھے، جو بھیڑ دکھا رہے تھے، جو باتیں ہو رہی تھی، جو خواب میں بھی مکھیہ منتری بن گئے تھے، اس کا ذمہ دار کوئی تو نہیں ہو سکتا ہوں نا. سر آپ بولے کہ ووٹ بینک کی طرح استعمال کیا جاتا ہے خاص طور سے مائنورٹی کو، اور آپ اپنی جو اسپیچز میں بار بار اس بات کی اپیل کر رہے تھے. میں اپنی سپیچز کا حوالہ، اچھا کیا آپ نے یہ سوال کیا. میں نے تو اپنی سپیچ میں کہا کہ سماج وادی الائنس بی جے پی کو نہیں ہرا سکتا. تو اس وقت بھی لوگ بڑے ناراض ہوئے. آن ریکارڈ میرے سپیچز آپ دیکھیں، یوٹیوب پہ ہیں. میں تو بات کہہ رہا ہوں، کہہ چکا ہوں. میرا سوال مختلف تھا. ہاں، میرا سوال یہ تھا کہ آپ چناؤ تو لڑ رہے تھے، لیکن ایک اور لڑائی لڑ رہے تھے بقول آپ کے کہ مسلم جو کمیونٹی ہے اس کو ووٹ بینک کی طرح اب تک استعمال کرتی آئی ہیں پولیٹیکل پارٹی کا اپنا لیڈرشپ ہونا چاہیے. تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اس جنتا سے جس سے آپ اپیل کر رہے تھے اس نے آپ کو ڈس اپوائنٹ کیا اس ریزلٹ سے؟ نہیں دیکھیے، میں ان کے فیصلے کی عزت کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں. وہ ان کا اختیار ہے کسی کو ووٹ دینا دیں. مگر اب دوبارہ تو ہم امید کریں گے کہ دوبارہ تو ان کو ٹھگا نہیں جائے گا نا. اب دوبارہ یہی بات ان سے نہیں کہی جا سکتی، کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا، انہوں نے آزما کر دیکھ لیا کہ بھائی 4 الیکشن آپ ہار چکے ہیں. 14, 17, 19 اور 22 یہ 4 الیکشن اب ہار چکے ہیں. تو اب ہم امید کرتے ہیں کہ وہ اپنا، ان کا ہی فیصلہ ہے، مگر وہ اب کی بار جب آئندہ پارلیمنٹ کے الیکشن ہوں گے اتر پردیش میں یا میونسپل الیکشن ہوں گے، وہ ہماری اس بات پہ غور کریں گے. ہم کو معلوم ہے کہ ہماری بہت سی باتوں کو لوگ اس پہ غور کیے، مگر ایک جو چلایا گیا تھا پروگرام پورا، وہ پروگرام تو ناکام ثابت ہو گیا. سر میں پہلے کہا جاتا تھا کہ ایم وائی سمیکرن چلتا ہے مسلم یادو، لیکن اس بار یہ کہا گیا ہے کہ ایم وائی سمیکرن چلا ہے وہ بھی مہیلا اور یوجنائیں. کوئی نہیں، سنیے، ایک منٹ. اور پردھان منتری کے چلتے ہی ایم وائی کس کے لیے چلتا تھا؟ ایم وائی کس کے لیے چلتا تھا بتائیے؟ کون سی پارٹی کے لیے چلتا تھا ایم وائی؟ یہاں تو خالی ایم ہی ہے نا، وائی